अगर बातचीत करें विज साहब तो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम वादे इरादे आपने दिखाए थे, लेकिन अब कहते हैं लोग कि भ्रष्टाचार का रूट बदल गया है, तरीका बदल गया है। भ्रष्टाचार तो अभी भी विभागों में बरकरार है। देखिए, हमने ऐसा दावा कभी नहीं किया कि हमने पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कभी भी नहीं किया। हां, इसको खत्म करने के लिए हम दिन रात उपाय खोज रहे हैं और उसमें बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी विकसित की है, हमने सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, हमने उनको चालू किया है। आज प्रदेश में एक भी टेंडर बिना ऑनलाइन के नहीं हो रहा। आज सेल टैक्स का काम, आज बाकी सारे काम आज ऑनलाइन हो रहे हैं। आज हमने अपने दफ्तरों में, मैंने अपने दफ्तर में भी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है, ताकि जो ऑफिसर्स कहते थे कि भी कुछ ले आओ, नहीं तो फाइल को दबाते थे, लटकाते थे, उसके ऊपर नजर रखी जा सके। हम हर चीज के हम कदम उठा रहे हैं। और एक बात का तो हरियाणा के हर आदमी को दाद देनी होगी कि 1 साल के बाद हमारी सरकार के किसी भी जो मंत्री या किसी और जो ओहदेदारान हैं, किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप भी नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ी बात। चलिए, ये तो आगे देखेंगे, ये बरकरार रहता है, तो बहुत बड़ी बात है, ट्रेंड बरकरार रहता है, बहुत बड़ी बात है, बने रहते हैं। लेकिन अगर देखें आप पूरा 1 साल की उपलब्धियों की बात करें, उसका ढिंढोरा सरकार पीट रही है, कई चीजें गिनाती है, लेकिन बात किसानों की आती है, व्यापारियों की आती है। वहां नई इंडस्ट्री पॉलिसी की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं आई। व्यापारियों के लिए सरकार, जबकि ये आरोप लगता है कि व्यापारी वर्ग की सरकार है, लेकिन वैट को लेकर जो फैसला रहा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि व्यापारियों के लिए नाराजगी है, आंदोलन करने पड़े उन्हें जगह जगह। देखिए, अगर ओलावृष्टि हो गई या तेज बरसात हो गई, उसके लिए तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते ना, किसी की भी चाहे सरकार हो। पर उससे किसान की फसल अगर बर्बाद हुई, सबसे ज्यादा मुआवजा मेरी सरकार ने बांटा, सबसे ज्यादा। आज तक इतना मुआवजा किसी सरकार ने नहीं बांटा। जहां तक बात रही व्यापारियों की, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी, उसकी घोषणा हो चुकी और सारे प्रदेश के जो व्यापारी संघ हैं उन्होंने उसकी सराहना की है। हम जहां तक आप वैट की बात कर रहे हैं, तो वैट में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ी सी कठिनाई आई है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका हमने हल निकालने का फैसला कर लिया। वापस हो सकता है फैसला? नहीं, हम उसकी कल भी हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है और उसके लिए हम उसका हल निकाल रहे हैं, कोई हल ढूंढेंगे। अच्छा विज साहब, एक बात और, जिस तरीके से सरकार जब से आई विवादों के साथ नाता बना रहा, एक के बाद एक विवाद, प्रशासनिक तौर पर अक्षमता के आरोप लगे खट्टर सरकार पर, वो काबिल नहीं है, उनकी काबिलियत पर सवाल उठे और लड़ाई ये भी दिखाई दी कि दरअसल अगर विज साहब मुख्यमंत्री रहे होते तो कुछ और बात होती। तो विज साहब क्या करते अगर ऐसा कुछ होता तो 1 साल में? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बता दूं कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार का सपना नहीं पाला। आज तक मेरा कोई एक बता दे कि मैं किसी एक पार्टी के नेता को जाकर मिला हूं, मैंने किसी से इस विषय में टेलीफोन पे बात की हो, किसी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी बात की हो, कभी भी। इसलिए उस बात पे तो आपको मारना पड़ेगा काटा। दूसरी बात, जहां पर आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अनुभवी नहीं है, ठीक है आपकी बात। मुख्यमंत्री जी को CLU कैसे बेचने हैं नहीं आता। मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार नौकरियां बेचती रही वो नहीं आता। मुख्यमंत्री जी को तबादलों में पैसे लेना नहीं आता। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ना तो ये अनुभव लेने हैं और ना वो इनको सीखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए वो एक बहुत ही कुशल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। अगर वो कुशल मुख्यमंत्री ना होते तो आज जिस प्रकार से हरियाणा में भ्रष्टाचार पर नकेल डाली गई है वो नकेल डाली नहीं जा सकती। लेकिन विरोधी कहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से प्रशासनिक अक्षमता दिखी है वो कई उदाहरण देते हैं। किसानों को जब वो सत्ता में आए खाद मिलना बंद हो गया, लंबी लाइन लगने लगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था बिगड़ गई। किसानों को खाद मिलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जाते जाते जो इतना उनको स्टॉक रखना चाहिए था वो स्टॉक रख के नहीं गए। इसके लिए अगले साल के लिए स्टॉक पहले रखना होता है, वो रख के नहीं गए क्योंकि उनको तो पता था कि हम तो जा रहे हैं। और जो हारने वाली सरकार होती है वो जाते हुए पुल तोड़ती जाती है। तो वही काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। लेकिन हमने स्थिति को संभाला। हम आए थे लेकिन हमने स्थिति को संभाला और स्थिति ठीक रही बिल्कुल। यानी यहाँ पे भी आपने मामला उनके पाले में डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है आपके मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो बाबा रामदेव हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके राज्य के, पुत्र जीवक दवाई उत्तराखंड में काफ़ी चर्चित है, मामला भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं योजना का, और वो पुत्र जीवक दवाई अभी तक उस पर कोई नीति नहीं बनाई आपकी सरकार ने। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वो दवाई नहीं है, वो एक बूटी है, जड़ी बूटी। और उस जड़ी बूटी का सांस्कृतिक नाम है पुत्र जीवी। और वो बाबा रामदेव ने नहीं रखा है, बाबा रामदेव से भी हजारों साल पहले उस बूटी का नाम पुत्र जीवक दवाई है। तो जिन्होंने मैसेज देती है ये चीज नहीं, तो हम भ्रूण हत्या वाला राज्य है, तो बाबा पुत्र जीवक तो बाबा रामदेव ने तो नहीं बनाई ना। वो खाली बाबा रामदेव की फार्मेसी में नहीं बिकती है, वो पंसारी की दुकान में भी बिकती है और वो इसी नाम से बिकती है, उसका नाम ही ये है। लेकिन विरोधी कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है। विरोधी तो सिर्फ घर बैठ के बातें बनाना चाहते हैं, सरकार के कामों में रुकावट पैदा करना चाहते हैं ताकि हरियाणा की जनता को परेशानियां हो। बताइए मेरे को, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब उस बूटी का नाम पुत्र जीवक बूटी नहीं था? आप मुझे बताइए, आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले उस बूटी का नाम पुत्र जीवक नहीं था? क्या बाबा रामदेव ने उसको बनाया? उत्तराखंड सरकार ने जांच की है और इस पूरे मामले पर बैन लगाने का फैसला भी हुआ है। आपकी सरकार क्या बैन लगाएगी? क्योंकि एक मैसेज देती है ये कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, क्या एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे सर्पगंधा भी आती है। आप कल को कहेंगे वो सांप को डराती है इसलिए उसको भी बैन कर दो। सारा आयुर्वेदिक को ये तो खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने तो जो हिंदुस्तान की पद्धतियां हैं, जो हिंदुस्तान की पैथी है, जो टाइम टेस्टेड है, ये तो उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस का एजेंडा है कि उसको खत्म कर दो। ऐसी सैकड़ों दवाइयां होंगी राज्य में, दवाई बरकरार, ऐसी सैकड़ों दवाइयां होंगी जिनके इस प्रकार के नाम हैं। राज्य सरकार की ऐसी कई चीजें हैं जो खास तौर से उसको विवादों में ले आती हैं। चाहे वो जाट आरक्षण की बात करें, आंदोलन चल रहे हैं और उसको लेकर स्पष्ट अभी तक ये उभर कर नहीं आया है कि आखिर एक बड़े मुद्दे पर, जबकि रिव्यू पिटीशन की बात हुई वो भी डाली गई, खारिज हो गई, क्या अब मामला ठंडा? एक बड़ा जो वर्ग समुदाय है वो अभी भी मांग पर अड़ा हुआ है, उस पर पार्टी रुख साफ क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकार ने तो रद्द नहीं किया, आप बताइए। सरकार ने तो कर दिया। हमारी केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन भी डाली और उस रिव्यू पिटीशन में जाके जाट नेताओं के वकील भी लड़े और काबिल वकील खड़े कर लेते। पर कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट तो सबसे ऊपर है, कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अगर सरकार ने रद्द किया होता, अगर सरकार ने रिव्यू पिटीशन ना डाली होती, अगर सरकार ने पैरवी ना की होती तो सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते। विज साहब, अब इस पर क्या आपका स्टैंड रहने वाला है सरकार का? क्या आप एक बार फिर इस पर कोई नीति बनाने वाले हैं या आरक्षण को लेकर कोई आश्वासन देने वाले हैं जाट समुदाय को? देखिए, हमारी तो नीति इसमें स्पष्ट थी और इसीलिए हमने राजस्थान में दे रखा, हमने उत्तर प्रदेश में हमारे टाइम में दिया गया, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी।
लेकिन ये जो रद्द हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसके लिए सरकार के स्तर पर रद्द नहीं किया गया, ये कोर्ट ने किया है। सरकारें कोई भी फैसला करती हैं, वो ठीक करती हैं या गलत करती हैं, तो अगर उसके बारे में कोई भी आदमी कोर्ट में जाके चैलेंज करता है तो अंतिम फैसला कोर्ट का माना जाता है। विज साहब, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, कट्टरता बढ़ा रहे हैं आप। गाय को लेकर एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया जिसमें दो समुदाय को खास तौर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नीति। देखिए, मैंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की है। दादरी की घटना के बाद आपको याद आया? क्योंकि लोग झगड़ रहे थे, उसी को देख के मुझे याद आया कि ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। जब मैंने बात की तो मैंने इसको किसी धर्म या जाति के साथ जोड़ के बात नहीं की। गाय को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए अगर इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो कोई इसको डंडा भी नहीं मार सकेगा और बाकी सारे मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन विज साहब, ये क्या तरीका हुआ? मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बीफ खाना छोड़ना होगा, नहीं तो जाना होगा देश छोड़कर, और बड़ा बयान देते हैं, उसके बाद विवाद हो जाता है। ये क्या आप इसको ऐसा है, कट्टर मुख्यमंत्री जी ने अपनी उस बात पर खेद व्यक्त कर दिया। अब इस मुद्दे के ऊपर और चर्चा करना ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। दिस मैटर इज क्लोज्ड और इसको क्लोज ही रखना चाहिए। धन्यवाद अनिल विज साहब। और ये थे अनिल विज साहब, हरियाणा की सियासत में दिग्गज नेता, और जिस तरीके से बेबाक अंदाज में बात करते हैं उसी अंदाज में रूबरू हुए, हमने भी जाना और ये कोशिश भी की उन सवालों के साथ जो लगातार हरियाणा की सियासत में उठ रहे हैं, तमाम सवालों पर बेबाक राय देते हुए। और ये एक साल कितना असरदार खट्टर सरकार के कामकाज की हमने पड़ताल की और इस खास कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश की कि सरकार ने क्या काम किया, कितना खोया, कितना पाया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक खास मेहमान के साथ।